एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा एमसी लेटा हुआ था। तभी क्लैन के मास्टर आते हुए कहते हैं कि अब लंच का टाइम हो गया है, सॉरी लेट करने के लिए गुनचुंग। और गुनचुंग ये नाम सुनकर कहता है ये नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर क्लैन मास्टर गुनचुंग को अपनी गोद में उठाते हुए उसको चम्मच से खाना खिलाने लगते हैं और वह गुनचुंग मजबूरी बस खाने लगता है। और क्लैन मास्टर कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे से खा रहे हो, लेकिन वो कहता है अपने मन में कि मैं तो बस सरवाइव करने के लिए खा रहा हूँ और ये मार्शल आर्ट बनना ये सब बेकार है। फिर क्लैन मास्टर उसे एक और चम्मच खिलाते हुए बोलते हैं और ये एक और बाइट है। हमारा गुनचुन मन में सोचता है कि कैसे भी हो ये आदमी देखने में तो बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। फिर गुनचुन बोलता है कि ये भावुक होने का समय नहीं है और फिर ये रोने लगता है और रोते रोते कहता है कि ये काश मैं भी बोल पाता। फिर क्लैन मास्टर उसको शांत कराने लगते हैं और कहते हैं ये तुमको क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत है क्या तुमको, तुमने कहीं टॉयलेट तो नहीं कर दिया, अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर रो क्यों रहे हो तुमको नींद तो नहीं आ रही। और इतना कहकर उसको लिटा देते हैं और हमारा गुनचुन बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर क्लैन मास्टर कहते हैं घबराते हुए कि तुम ऐसे रो क्यों रहे हो और उसको शांत कराते कराते दिन से पूरी रात हो जाती है। फिर हमारा गुनचुन अपने मन में बोलता है कि मैं कितना भी चिल्लाऊं मैं केवल रो सकता हूं बस। फिर क्लैन मास्टर बोलते हैं कि अब जाके तुम शांत हुए और उसको लेटा देते हैं। फिर बोलते हैं कि देर हो चुका है लेकिन थोड़ी देर तक मैं अभी ट्रेनिंग कर सकता हूं। इतना बोलकर वो वहां से जाने लगते और हमारे गुनचुन को तो भूत सवार था बोलने का। वो कहता है कि मैं काश बोल सकता और कहता है कितना अननोइंग है ये। फिर हमें क्लैन मास्टर को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारा गुनचुन देखता है कि ये क्या कर रहे हैं, इनहेल सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं और वो सोचता है अच्छा ये ट्रेनिंग है। गुनचुन क्लैन मास्टर को देखता है कि वो कैसे सांस को अंदर ले रहे हैं और कैसे छोड़ रहे हैं और इतना देखने के बाद वो भी शुरू हो जाता है। इसे तो बैठने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेटे लेटे ही सांस को इनहेल करना शुरू कर दिया। तभी क्लैन मास्टर को एक आवाज़ आती है और वो उठ जाते हैं और कहते हैं मास्टर क्या आपने कुछ कहा। फिर क्लैन मास्टर इधर उधर देखते हैं और कहते हैं ये क्या है। फिर वो हमारे गुनचुन को देखते हैं और गुनचुन मन में सोचता है कि मैं बोलने में कामयाब रहा और क्लैन मास्टर इसके पास आके बोलते हैं कि फिर से कोशिश करो। लेकिन गुनचुन सोचता है कि वाह मैंने उनकी सांस की नकल की और मुझे कुछ महसूस होने लगा, क्या ची एनर्जी ऐसी होती है। फिर बोलता है कि इतनी लंबी जंप और इतना तीव्र तेज से दौड़ने वाले ओल्ड मैन इसी वजह से कर रहे थे क्योंकि वो ची एनर्जी की प्रैक्टिस करते थे। गुनचुन कहता है कि एक बार और ट्राई करता हूँ। उसको ट्राई करते हुए क्लैन मास्टर देख रहे थे। फिर अचानक से वो उठ जाता है और कहता है ये क्या, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। क्लैन मास्टर कहते हैं हंसते हुए कि मुझे लगता है तुम्हारी बात सुनने में मुझे कुछ गलती हो गई है। फिर वहाँ से जाते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए बोलना अभी बहुत जल्दीबाजी है। फिर गुनचुन कहता है कि लगता है मुझे अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि गुनचुन ची एनर्जी को अपने बॉडी में इकट्ठा कर रहा है और वह अपने आप को पलटा लेता है और कहता है मैं पलटने में कामयाब हो गया। ची ट्रेनिंग से मेरा शरीर बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, अगर मैं इसी तरह से करता रहूँगा तो मैं बहुत जल्दी ग्रो हो जाऊँगा। तभी बोलता है कि अरे नहीं मेरा सिर तो बहुत भारी हो गया है और मैं वापस पलट भी नहीं पा रहा हूँ, अरे नहीं मैं तो सांस भी अब नहीं ले पा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं मैं अपने सांस को स्थिर करने की कोशिश करता हूँ। इतना बोलने के बाद वह फिर से ची एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। तभी अचानक से गेट खुलता है और मास्टर देखते हैं कि ये उल्टा हो रखा है और वो घबरा जाते हैं। तभी उसके पास जाके कहते हैं ये कैसे हुआ, लेकिन गुनचुन तो ट्रेनिंग में लगा हुआ था। तभी उसको क्लैन मास्टर उठा लेते हैं गोद में और कहते हैं कि ये क्या, तुम ऐसे क्या कर रहे थे। फिर बोलते हैं कि क्या तुम टायुल की प्रैक्टिस कर रहे थे क्या, अच्छा तो जो मैं कर रहा था तुम उसकी नकल कर रहे थे। टायुल एक सीक्रेट मंत्र की टेक्निक है। फिर क्लैन मास्टर उसके गाल को इधर उधर करके देखते हैं, कहते हैं कि तुम देखने में तो होशियार नहीं लगते, अगर तुम होशियार होते तो तुम बहुत विद्वान बनोगे। इतना बोलने के बाद वह मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि देखो बाहर बर्फ़ पड़ रही है, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बसंत आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 साल बाद दिखाया जाता है। हमारा गुनचुन अपने हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लेता है और वह पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मुस्कुराने लगता है और उसके अंदर अपनी ची एनर्जी को डालने लगता है और देखता है कि वो क्या हो रहा है और अचानक से वह पत्थर फूट जाता है। फिर हमें क्लैन मास्टर को दिखाया जाता है और वो देखते हैं कि गुनचुन ये क्या कर रहा है और वो घबरा जाते हैं और गुनचुन देख रहा था अपने हाथों को।
तभी क्लैन मास्टर घबराते हुए कहते हैं, गुनचुन ये क्या है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।